विराजमान है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार के संबंध में हमारी चर्चा चल रही है। ग्रंथ बहुत ही अद्भुत है। नहीं आए परंतु हम लाभ कब ले सकेंगे? जब हम इस दृढ़ संकल्प पूर्वक बैठेंगे। अभी हम हमारी परिणति में जो कलुषता है उसके अभाव के लिए ही बैठे हैं। मैं क्या हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, इसका निर्णय करने के लिए ही बैठे हैं। ऐसी भावना पूर्वक यदि हम ग्रंथ पढ़ेंगे तो निश्चित ही लाभ होगा। मंगलाचरण में सबसे पहले 4 गाथाओं में व्यवहार से मंगलाचरण किया। फिर 5वीं गाथा में कह रहे हैं ज्ञान दर्शन प्रधान जो आश्रम है मैं उसको प्राप्त करता हूँ और उसको प्राप्त करके मैं साम्य भाव को धारण करता हूँ जो निर्वाण को देने वाला है। सामने हम आप जैसा ही योग्य और भव्य शिष्य बैठा था। अब तो मैं आपको भव्य और योग्य कह ही सकता हूँ, पर तब कहूंगा जब आप लोगों के चित्त में ये भावना है कि हाँ हमें हमारा कल्याण करना है। भव्य कौन है, योग्य पात्र कौन है? जिसके चित्त में ये भावना है कि मुझे मेरा कल्याण करना है, वो निश्चित रूप से भव्य है, वह निश्चित रूप से योग्य ही है। हम आप अपने आप को योग्य समझकर बैठेंगे तभी ग्रहण कर सकेंगे। तो हम आप जैसा ही योग्य शिष्य है, उसने जैसे ही सुना, किसकी बात कर रहे हैं? निर्वाण की बात कर रहे हैं, तो वो कटिबद्ध हो गया। क्यों भैया? बचपन से सुन रहे थे कि अगर परिपूर्ण सुख चाहिए तो कहाँ मिलेगा? बचपन से सुन रहे हैं ना। जैसी सुख की बात आती है तो क्या बोलते हैं? परिपूर्ण सुख कहाँ मिलेगा? मोक्ष में। तो जैसे ही उसने सुना ये तो निर्वाण की प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं, तो वो तुरंत सतर्क हो गए और कहने लगा महाराज ये निर्वाण की प्राप्ति का मार्ग तो मुझे भी चाहिए। किसे चाहिए? अरे बोलो भैया, किसे चाहिए? मुझे चाहिए। तो हम सब के समाधान के लिए आचार्य कुंद देव कह रहे हैं कि निर्वाण की प्राप्ति का उपाय है साम्य भाव को प्राप्त करना। महाराज करेंगे, सब करने तैयार है, हमें तो वो परिपूर्ण सुख चाहिए। वो साम्य भाव क्या है? तो उत्तर दिया मोह कोह विहीनो परिणामो अपनो ही समो। कि मोह और क्षोभ से रहित जो परिणाम है वही साम्य भाव है। क्या करना है? इसको प्राप्त करना है, साम्य भाव को प्राप्त करना है। वो साम्य भाव कैसा है? जहां ना किसी प्रकार का मिथ्यात्व है, ना किसी प्रकार की कसाय है। आप लोग विचार करो, वो साम्य भाव कितना अद्भुत है। हम आप किससे परेशान हैं? बोलो भैया, ये क्या बताए? जेठानी सुधर जाए बस, पुत्र बस हमारे अनुकूल प्रवर्तन करने लगे, झूठ है। मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं। मतलब आप जब यहाँ बैठ के ये बातें सुन रहे हैं तो पहली बात तो आप ये अपने दिमाग से बात निकाल दो, ये कोई दूसरे दुनिया की बात है, पंडितों की बात है, विद्वानों की बात है, जो धर्मी लोग हैं उनकी बात है। हमारे लिए ये बातें नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो कहा जा रहा है ये हमारे लिए, हमारे कल्याण के निमित्त ही है। इस भावना पूर्वक मैं बारंबार इसलिए कह रहा हूं कि हम इस भावना को गौण कर लेते हैं। वो सिर्फ सुन रहे हैं, मात्र सुनने से काम होने वाला नहीं है। वो जब भावना उतनी बलवती होगी तो निश्चित रूप से विशुद्धि आएगी। और विशुद्धि होगी, अगर उपजाऊ भूमि होगी तो जैसे ही बीज पड़ेगा फिर ऑप्शन नहीं है। आपको क्या लग रहा है? उपजाऊ भूमि यदि है, योग्य भूमि यदि है और उस पे बीज पड़ते हैं तो अब निश्चित रूप से वृक्ष खड़ा होगा ही।
और वो वृक्ष निश्चित रूप से फल देगा ही। अगर हमारी भावना बलवती होगी तो विशुद्धि बढ़ेगी, और विशुद्धि होगी तो वो भूमि उपजाऊ होगी भैया। अब वो बीज पड़ेंगे ही पड़ेंगे, अब कहाँ जाएंगे। जैसे इन वचनों को सुनोगे तो निश्चित रूप से वृक्ष खड़ा होगा ही, और वो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर रूप फल निश्चित रूप से देगा ही। लेकिन भावना बलवती होनी चाहिए। तो मोह और क्षोभ से रहित परिणाम। परेशान हो रहे थे, झुलस रहे थे, कह रहे क्या करना है तुझे, इस मिथ्यात्व से बचना है, कसाय तुझे दुख छोड़ना है ना। कह रहे मिथ्यात्व और कसाय ये परेशान करती है, तू इससे बचने का उपाय। फिर कह रहे हैं क्यों, क्योंकि तू जिस भाव रूप होता है, अगर तू कसायों में लगा रहेगा। वो कह रहा है महाराज बहुत कठिन है, आपने लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें कह दी कि मिथ्यात्व से बचो, कसाय से बचो। महाराज कह रहे हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि तू जब तक इन मिथ्यात्व और कसाय रूप होता रहेगा तो परेशान होगा, दुखी होगा। जब तक इन परिणामों में लगा रहेगा तो परेशान होगा। साम्य भाव को प्राप्त करेगा, शुद्ध भाव रूप परिणत होगा, तो निश्चित रूप से तुझे परिपूर्ण सुख मिलेगा ही मिलेगा। फिर उन्होंने कहा कि जो द्रव्य जिस परिणाम को प्राप्त होता है वह उसी रूप है। आपको पता है ये प्रवचन सार की देन है। समय सार और प्रवचन सार की विषय वस्तु में क्या अंतर है बोलो। समय सार और प्रवचन सार की विषय वस्तु में क्या अंतर है, इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। खीर सबने खाई है, किस किस ने खाई है भैया? सबने खाई है। पक्की बात। पीछे दादाजी लोग कह रहे भैया हमें तो मिली भी नहीं। खाई है कि नहीं? सबने खीर तो खाई है ना। आप लोग इसमें प्रसन्न होते नहीं, खीर में प्रसन्न होते नहीं, ऐसे बैठे रहते हो। भैया बोल लो, आप तो जो कह रहे हो ना, प्रसन्न होके तो बैठा करिए। देखिए समझ में आए चाहे नहीं आए। सुबह उदाहरण दे रहे थे, पंडित जी दे रहे थे भक्ति वसात। वो कितना क्या समझ में आ पा रहा है वो दूसरी बात है। पहले चित्त तो प्रसन्न होना चाहिए, और समझ में तभी आता है जब चित्त प्रसन्न होता है। चित्त प्रसन्न नहीं होगा, बैठिए अब भैया चल रहा है, घंटा भर नहीं आएंगे तो कल ये पूछेंगे क्यों तुम तो 2 दिन से आ नहीं सकते। फिर ये बोलेंगे संभव भैया क्या हो गया दादी, 3 दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, भैया आ गए। बैठिए, प्रसन्न चित्त होना चाहिए तो सारी बातें समझ में आएंगी। ये सोचना है हमें समझ में नहीं आएंगी तो फिर किसे समझ में आएंगी? जब हम पंचेंद्रिय विषय भोगों का आकर्षण छोड़कर इतने पवित्र स्थान पे आए हैं तो हमें समझ में नहीं आएगी तो फिर किसे आएगी? हमारा कल्याण नहीं होगा तो फिर किसका कल्याण होगा? इसलिए इतना बल अंतरंग में होना चाहिए। हम अपने आप को ऐसे समझते हैं भैया ठीक है, अरे हमारा जितना अभी भाग्य है और हम जितने पुण्यशाली हैं, हमारे पास अभी जो है वो किसी के पास नहीं है। पर ये बात तो समझ में आनी चाहिए। जेब में हीरा रखें, भीख मांगे तो वो किसका दोष? आप मुझे हीरा दो स्वानुभव जी, मैं आपके प्रवचन से प्रसन्न हो गया, 3 हीरे आप रखो। अब मैं हीरा जेब में रख लूं, भैया वो 100-500 का नोट तो दे दो, भाड़ा मूर्ख आदमी हीरा जेब में रखा है, 100-500 रुपए मांग रहा है। 100 करोड़ के 3-3 हीरे दिए तो अब क्यों भीख मांग रहा है? सेम हालत हमारी, सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, फिर भी वो आदत पड़ी है। इसलिए बहुत प्रसन्न होकर। तो प्रश्न मेरा ये था कि समय सार और प्रवचन सार की विषय वस्तु में क्या अंतर है? तो मैं आपसे पूछ रहा था, आप प्रश्न का उत्तर मत दो, ये तो बता दो खीर खाई है कि नहीं? खाई है ना। जो अंतर खीर बनाने में और खीर खाने में है, वही अंतर प्रवचन सार की विषय वस्तु और समय सार की विषय वस्तु। अच्छा, जब हम खीर खाते हैं ऐसा नहीं सोचते ये दूध का स्वाद है,
ये चावल का स्वाद है ना। अब मैं वो काजू बादाम कहूंगा तो पंडित जी कहेंगे काष्ठ दूधल है भैया, उदाहरण में भी नहीं ले सकते। किसमिस, बात समझ में आई? ये शक्कर का स्वाद है, ये चावल का स्वाद है, ये दूध का स्वाद है, ये इलायची का स्वाद है। बोलो कितना मजा आ जाएगा खीर खा के, आनंद। एक आध बार खा के देखना आप, अगली बार खीर बने तो एक बार ऐसे खा के देखना, ये दूध का स्वाद है, ये चावल का स्वाद है, ये शक्कर का स्वाद है। वो पता है पुरुष तो टेंशन में आ जाएंगे भैया जिन्हें कहा है, जिन्हें तो लाओ और डाल दो, हमसे पूछो क्या भाव आ रहे हैं सामान। बात समझ में आ रही है? अगर ऐसे सोच सोच के खाने लग गए तो आनंद की जगह परेशानी और टेंशन और होगी। हम तो इतनी मेहनत से कमा रहे जो रोज रोज। जब खीर खा रहे हैं उस समय अभेद दृष्टि चाहिए। अगर अभेद दृष्टि नहीं होगी तो खीर का स्वाद आने वाला नहीं है। क्यों? अब सेम फॉर्मूला खीर बनाते समय अपना लो, क्या फर्क पड़ रहा, जितना चाहे दूध डाल दो। क्यों? अरे विकल्प में जा रहे हो तो परेशान हो रहे हो ना। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो खीर बनाते समय क्या करना, इधर आगे आ जाओ आप लोग। अच्छा पीछे पीछे जाके बैठते जाते हो, इधर आगे आ जाओ, इधर आ जाओ जी के पीछे। थोड़ा आप लोग क्या कह रहा था मैं, तो जब खीर खा रहे हैं तब तो कैसी दृष्टि चाहिए? तब तो अभेद दृष्टि चाहिए, तब वरना स्वाद आने वाला नहीं है। लेकिन बनाते समय महिलाएं सोचे भैया क्यों भेद करना, जितना चाहे दूध डाल दो, जितना चाहे चावल डाल दो, जितनी चाहे शक्कर डाल दो। बोलो काम बन जाएगा? नहीं बनेगा। खीर बनाते समय बुद्धि पूर्वक निर्णय करते हुए कि भैया इतना ही दूध डालना है, इतना ही चावल डालना है, इतनी ही शक्कर डालनी है। और आपके यहाँ नमक भी डलता है क्या? नहीं नहीं डलता। डाल के देखो। नहीं मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत जगह पर डलता है, हल्का सा नमक डलता है। और आपको पता है, सुनिए सुनिए बस बस, आप लोग तो भैया खीर यही बनाने लग गए। मुझे तो आपको कुछ उदाहरण देना था, इसलिए मैं आपको उसके माध्यम से भी एक चीज बतानी थी कि नमक को सुनना ध्यान से, मीठू भी कहा जाता है। गुजरात में तो बोलते ही हैं। और आप जब रस पढ़ोगे ना तो रस में भी क्यों, उसके पीछे कारण है कि नमक सबसे उत्कृष्ट रस माना जाता है, क्योंकि जिसमें भी डलता है उसका स्वाद बना देता है। बहुत जगह तो खीर में भी हल्का सा नमक डाला जाता है। आप लोग घबराओ नहीं, सच में डलता है और खीर अच्छी बनती है। वो तो आप डालते नहीं हो ना, इसलिए आपको अजीब लग रहा है। हल्का सा नमक डाला जाता है जिससे खीर का स्वाद और बढ़ जाता है ना। आप लोग बना के देखना, हम लोगों पे एक्सपेरिमेंट मत करना। इसके बाद चलो तो भैया जब खीर बना रहे हैं तो बुद्धि पूर्वक निर्णय करते हुए बनानी पड़ती है, पर खाते समय बस वही अंतर है प्रवचन सार की विषय वस्तु और समय सार की विषय वस्तु में। प्रवचन सार बुद्धि पूर्वक निर्णय करा रहा है कि ये द्रव्य है, ज्ञान दर्शन आदि ये अनंत गुण तेरे हैं, पर द्रव्य तेरा नहीं है। ये स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त तू नहीं है। तू स्वद्रव्य का उल्लंघन नहीं कर सकता। ये गुण पर्याय तेरी संपदा है, तुझमें निरंतर उत्पाद के द्रव्य हो रहा है। अभी आगे आएगी सारी चर्चा, स्वरूप अस्तित्व, सादृश्य अस्तित्व, कि तू कभी अपने स्वरूप का उल्लंघन नहीं कर सकता। तू तुझमें रहे अनंत गुण, एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय, तुझमें हो रहा निरंतर उत्पाद के द्रव्य, ये तेरी स्वरूप संपदा है। ये प्रवचन सार निर्णय कर रहा है। समय सार क्या कहेगा? समय सार कह रहा है कि भेद में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तुम भेद में जाओगे, वो आत्मानुभव के काल की बात कर रहा है कि जब आत्मानुभव जिस काल में हो रहा है, जिस काल में खीर खा रहे हो,
अब उस काल में तुम्हें भेद में जाने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम तत्व निर्णय कर रहे थे तो भेद दृष्टि पूर्वक एक एक तत्व का तुम्हें निर्णय कराया है। अब जब तुमने तत्व का निर्णय कर लिया, अब तुम्हें जब ये बात समझ में आ रही है कि तू तो ज्ञान दर्शन आदि गुणों से संपन्न है, स्पर्श रस गंध वर्ण से तेरा कोई भी संबंध नहीं है। अब जब तू पर द्रव्य से भिन्न अपने निस्त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का वेदन कर रहा है, अब वेदन के काल में तुझे भेद में जाने की आवश्यकता नहीं है। खीर बनाते समय तो बुद्धि पूर्वक निर्णय किया जाता है, पर खाते समय भेद में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ भी डाल के बना दिया होगा तो बिना विकल्प के खा पाओगे क्या? बोलो, मैं जितना चाहे दूध डाल दूं, जितना चाहे चावल डाल दूं, जितनी चाहे शक्कर डाल दूं, अब आप बिना भेद में जाए खा सकते हो क्या? वैसे तो आप सोचते भी नहीं, हाँ, वैसे तो आप सोचते ही नहीं हो कि इसमें क्या डला है और क्या नहीं डला है। आप तो बस चटकारे मार रहे हो, आनंद ले रहे हो। लेकिन मैं कुछ भी डाल के यदि खीर बनाऊं तो आप निश्चित रूप से फिर आपको विकल्प आएगा। अगर शक्कर बहुत ज्यादा होगी तो अब आपका विकल्प शक्कर पर जाएगा ही जाएगा। चावल बहुत ज्यादा होगा तो आप कहोगे भैया चावल ही तो धर दो, इससे अच्छा अलग अलग चावल और अलग अलग दूध दे देते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है? इससे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि तत्व निर्णय, बुद्धि पूर्वक तत्व निर्णय करना आवश्यक है। प्रवचन साहब, वैसे हम जब आ रहे थे रास्ते में तो संभव भैया से ये चर्चा चल रही थी, वैसे कोई क्रम नहीं है कि कौन सा परमागम पहले पढ़े, इसका कोई क्रम नहीं है। कोई पूछे कि भैया समय सार पहले पढ़ने, कि नियम सार पहले पढ़ा जाए, कि प्रवचन सार पहले पढ़ा जाए, तो कोई क्रम नहीं है। आपको अपनी परिणति में जो भूल लग रही है उसके सुधार के लिए मुख्यता से जो ग्रंथ लिखा गया है आप वो पढ़ो। लेकिन यदि कोई मुझसे पूछे क्रमिक अध्ययन करना है तो पहले कौन सा ग्रंथ पढ़ा जाए, तो पहले समय सार, तो पहले प्रवचन सार ग्रंथ शांति से बुद्धि पूर्वक पढ़ना, जिससे द्रव्य गुण पर्याय का व्यवस्थित निर्णय होगा। और फिर जब समय सार पढ़ोगे तो वहां कहा जाएगा न भी होती आपमत्तो डापमत्तो जानबो जो भावो एवं बढ़ंती शुद्धम नादो दोसो दुसो चेव व्यवहारिणो वदेस्सति नानस्य चरित्र दंसनम नानम नवीनानम न चरित्रम न दंसनम जानबो। फिर वहां जब अभेद दिखाया जाएगा तो उसका आनंद आपको आएगा। चलिए, बात अपनी कहां चल रही थी? शिष्य ने पूछा, क्या पूछा? भैया हमें तो निर्वाण चाहिए और आप जो कह रहे हो हम सब करने तैयार हैं। साम्य भाव को धारण करो। हमारा साम्य भाव क्या है? समता भाव क्या है? कि जहां ना तो मोह है और ना ही क्षोभ है, वह भाव कैसा है? वह भाव ही समता भाव है। और अगर तू उस समता भाव रूप परिणत होगा, तू उस शुद्ध भाव रूप परिणत होगा, तो उस समय तुझे अतीन्द्रिय आनंद आएगा ही आएगा और कालांतर में भी तुझे निर्वाण की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि जो द्रव्य जिस समय जिस भाव रूप परिणत होता है वह द्रव्य उस समय वही है और उसे उस अनुसार ही फल मिलता है। यदि तू अशुभ भाव कर रहा है, व्यसन कर रहा है, 5 पाप कर रहा है, तो उस समय तू व्यसनी पापी है और तुझे उसका दुख मिल रहा है। बोलो, जिस समय क्रोध करते हो परेशान होते हो कि नहीं? जिस समय मान करते हो परेशान होते हो कि नहीं? मायाचारी करते हो परेशान होते हो कि नहीं? लोभ करते हो परेशान होते हो कि नहीं? और जिस समय जन भगवान की मुद्रा को निहारते हो प्रशस्त परिणाम होते हैं, बोलो कसाई की हीनता होती है, उतनी शांति का अनुभव होता है कि नहीं होता है? जितना जितना 5 पाप से बचते हो, न्याय नीति करते हो, उतने प्रशस्त परिणाम होते हैं और उतनी शांति मिलती है कि नहीं? तो शुभ भाव रूप परिणत होगे तो उस समय शुभ हो उसके अनुसार फल मिलेगा। अब इन सब से भी उत्कृष्ट जिस समय शुद्ध भाव रूप परिणत हो रहे हो, उस समय तुम कैसे हो?
उस समय तुम शुद्ध ही हो और उस समय तुम्हें पूर्ण निराकुलता मिल रही है और उसके फल में आगामी काल में निर्वाण की प्राप्ति। देखिए दोहराते हैं एक बार, निकालिए आप लोग 11 नंबर। प्राप्त करते मोक्ष सुख शुद्धोपयोगी आत्मा पर प्राप्त करते स्वर्ग सुख ही शुभोपयोगी आत्मा अशुभोपयोगी आत्मा होनार की तिर्यक पुनः संसार में रुलता रहे सहस्रो दुख भोगता। पूरा मार्ग बता दिया, तुम्हारे हाथ में, तुम्हें क्या करना है। अशुभ शुद्ध भाव रूप परिणत होगे तो क्या लिखा, प्राप्त करते मोक्ष सुख शुद्धोपयोगी आत्मा। शुद्ध भाव को प्राप्त करोगे तो मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी। क्या कहा, प्राप्त करते स्वर्ग सुख शुभोपयोगी आत्मा। शुभोपयोग रूप परिणत होगे तो स्वर्ग आदि मिल जाएंगे। और अशुभोपयोगी आत्मा वो नार की तिर्यक पुनः, अशुभ भाव रूप परिणत होगे, अशुभ कहे जाओगे और नार की तिर्यक पुनर्गति हो जाओगे। अब तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें क्या करना है। सबके लिए मार्ग खुला हुआ है और समान रूप से मार्ग बताया जा रहा है। अपना आपको निर्णय कर लो, बोलो क्या चाहिए। अरे बोलो भैया क्या चाहिए, निर्वाण सुख चाहिए कि नहीं। तो कह रहे हैं जब तक शुद्धोपयोग रूप परिणत नहीं होगा तब तक उस परिपूर्ण सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इस संबंध में मुझे आपसे थोड़ी और चर्चा करनी है, बहुत अच्छा विषय है। इस संबंधी आपको व्यवस्थित ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा सब कुछ प्राप्त होते हुए भी आप मोक्ष मार्ग से दूर होते जाओगे। अभी कुछ बातें आपको ऐसा हो सकता है कि कठिन लगे, पर आप बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अद्भुत निधि मिल गई। मुझे लग रहा है, क्योंकि अब आप जितनी गंभीरता से उस बात को समझेंगे तो निश्चित रूप से आनंद आएगा। देखिए जब ये कहा जा रहा है कि शुद्ध भाव रूप परिणत होना है, अशुभ से और शुभ से बचना है ना, इसका क्या तात्पर्य है। ये शब्दों में तो हो गया, पर इसका क्या भाव है, आपको क्या समझ में आ रहा है। और आप जब ये कह रहे हो कि अशुभ भाव है, शुभ भाव भी है और शुद्ध भाव उपाधि है, तो वहां अशुभ भाव को हे कह रहे हो, शुभ भाव को भी हे कह रहे हो, उसके पीछे क्या तात्पर्य है। जैसा अशुभ भाव हे है वैसा शुभ भाव हे है क्या। शुद्ध के कंपैरेटिवली बोलो, अब भारी प्रश्न है। वैसा तो नहीं है, अपेक्षा लगानी पड़ेगी। अब सुनना ध्यान से, आप लोग बहुत शांति से मेरी बात सुनोगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। देखिए एक अपेक्षा से है और एक अपेक्षा से नहीं है। अब सुनो ध्यान से, जब हम ये कह रहे हैं कि अशुभ भाव है तो बुद्धि पूर्वक छोड़ने योग्य है कौन सा है, वो अशुभ भाव। जैसे भैया मैं व्यसन कर रहा हूँ तो आप क्या कहोगे, स्वानुभव जी कैसे मूर्ख हो, समझ में नहीं आ रहा, ये वेश्या सेवन का भाव ये नरक निगोल लेके जाएगा, मरोगे, छोड़ो इसको, जी धू धिक्कार है। ये बुद्धि पूर्वक आप उसे हीन दिखा रहे हैं, छोड़ो। शुभ भाव क्यों, पंडित जी कल से कहें भैया मंदिर में आने का भाव शुभ भाव है, शुभ भाव ही है, कल से मंदिर में आने का भाव नहीं करना है। बोलो कितने दिन बैठने दोगे। तो अभी तो आप कह रहे थे अशुभ भाव ही है और शुभ भाव भी ही है, तो जैसे भाई साहब अशुभ भाव ही है शुभ भाव भी ही है, तो अशुभ भाव को तो आपने क्या कहा, छोड़ो। चोरी कर रहा है मरेगा, छोड़ इसे। तो मंदिर जाने के भाव को बोल सकोगे, स्वाध्याय करने के भाव को बोल सकोगे, तो फिर कह तो रहे थे कि अशुभ भाव है वैसे ही शुभ भाव भी शुद्ध की अपेक्षा से कुछ बात पकड़ में आ रही है कि नहीं। आप लोग
सब जो उत्तर दे रहे हो अच्छी बात है। अभी मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ उस एंगल से सोचते हुए आगे बढ़ो। पहले ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, मेरा प्रश्न गंभीरता से समझ में आ रहा है कि नहीं। आप लोग हमेशा क्या कहते हो कि भैया अशुभ भाव हे है और संभव भैया शुभ भाव भी हे है। तो बताओ ना कहां से हे है। जैसा आप अशुभ भाव को छोड़ने का कह रहे हैं वैसा शुभ भाव को छोड़ने का कह सकते हो क्या? अरे वहां हमें ये समझना है अशुभ भाव बुद्धि पूर्वक छोड़ने योग्य है। शुभ भाव छोड़ना नहीं है, शुभ भाव छूटता है। अशुभ भाव जीव बुद्धि पूर्वक छोड़ता है। अशुभ भाव को बुद्धि पूर्वक छोड़ने का आगम में उपदेश दिया जाता है। पढ़ो पद्मनंदी पंचविंशतिका की एक एक गाथा, एक एक श्लोक पढ़ो, इतना मार्मिक है, पढ़ना चाहिए। हमें श्रावक धर्म को बताने वाले ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए और मुनि धर्म को बताने वाले ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए। तो बैठे थे, चर्चा चल रही थी, पूछ रहे थे, प्रश्न जायज है कि भैया पता ही नहीं है मुनि धर्म का क्या स्वरूप है, उसका क्या लक्षण है, पता ही नहीं है। आप कह रहे हो सच्चे देव शास्त्र गुरु की वंदना करो, जब गुरु का स्वरूप ही नहीं पता तो कहां से? इसलिए पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, एक उस दृष्टि से भी। दूसरा, क्यों दूसरों के माथे ही है, हमें जैनेश्वरी दीक्षा धारण नहीं करनी है, हमें मोक्ष मार्ग पे आगे नहीं बढ़ना है, हमें निर्ग्रंथ दीक्षा धारण नहीं करनी है। उस भावना से भी पढ़ना चाहिए कि भैया कल के दिन मुझे भी ये निर्ग्रंथ वेश धारण करना है। नग्गो ही मोक्ष मग्गो, मुझे भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना है। कब वो धन्य भाग्य होगा कि जब मैं भी निर्ग्रंथ दीक्षा धारण कर सकूंगा, लेकिन वो धारण करने के लिए मार्ग तो पता हो। ये भावना रखते हुए पढ़ना चाहिए। पढ़ो आप मूलाचार्य जी, भगवती आराधना जी, बहुत अच्छे से एक एक चीज का आपके जितने प्रश्न हैं सबका समाधान वहां है, पढ़ना चाहिए। श्रावक धर्म को बताने वाले ग्रंथ रत्नकंठ सावकाचार्य जी है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, पद्मनंदी पंचविंशतिका है, बहुत अच्छा वर्णन किया। तो वहां आप देखोगे अशुभ भाव को बुद्धि पूर्वक छोड़ने का कहा जा रहा है। शुभ भाव बुद्धि पूर्वक छोड़ना नहीं है, शुभ भाव छूटता है। बोलो कहीं आप बता दो, दिखाओ कि भैया शुभ भाव को बुद्धि पूर्वक और कैसे छोड़ोगे। आप तो एक एग्जांपल दे दो कि बुद्धि पूर्वक शुभ भाव को छोड़ना है, बताओ एग्जांपल दो। आप कोई भी, भैया बुद्धि पूर्वक स्वाध्याय के भाव को छोड़ो, बुद्धि पूर्वक दान के भाव को छोड़ो, बोलो बुद्धि पूर्वक व्रतादि के भाव को छोड़ो, बुद्धि पूर्वक अनुव्रत के भाव को छोड़ो, बुद्धि पूर्वक महाव्रत के भाव को छोड़ो। ऐसा हो सकता है? नहीं, वो छोड़ना नहीं है। जैसे ही जब जीव शुद्ध भाव को परिणत हो रहा है तो वो सहज में नहीं हो रहे कि भैया फिर हे क्यों कहा? हे इसलिए कहा कि जैसे ही शुद्ध भाव में आया तो उसको ये बात समझ में आ रही है कि निराकुलता का वेदन तो मुझे अब हो रहा है, तो सहज ही उसके मुख से ये बात निकलती है कि अभी तक मैं शुभ भाव में अटका था, लेकिन मुझे भी तब भी मुझे ये निराकुल आनंद तो नहीं मिल पाया था। ये निराकुल आनंद तो जब मैं शुद्ध भाव रूप परिणत हो रहा हूं तभी मुझे मिल रहा है। अरे शुद्ध भाव भी है। तो जब वो शुद्ध भाव में परिणत होता है तो सहज में शुद्ध भाव नहीं होते तो छूटते हैं। अरे बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसलिए हमें बहुत शांति से ये भैया ये इतने दुर्लभ महाभाग्य से ये बातें मिल गई हैं। अब भी अगर ठगे जाएं, अब भी यदि चूक जाएं तो फिर हमारे अभाग्य की महिमा कोई नहीं गा सकता। इसलिए बहुत मेरा भाव रहता है आप खुद निर्णय करो, जो बात कही जा रही है समझ में आना चाहिए। क्रियाओं के संबंध में भी अभी चर्चा चल रही है ना, बोलो ध्यान की क्रिया निश्चय और पूजन की क्रिया व्यवहार, कितना परसेंट सही है? 100% गलत है। दोनों गलत है, दोनों बातें 100% गलत है। क्रिया कभी ये मार्ग मैं आपको बताऊं, सुनो आपस में आप चर्चा बाद में करना। पूजन की क्रिया व्यवहार
स्वाध्याय की क्रिया, ध्यान की क्रिया, निश्चय। हम तो भैया निश्चय वाले हैं, हम तो स्वाध्याय को मुख्य करते हैं। ये विधान ठीक है, वो तो चल रहा है। बारे मूर्खों, किसने, कहां से, किससे समझ के आए हो ऐसा मोक्ष मार्ग? सर्वज्ञ भगवान का शासन तो ये नहीं कह रहा, आचार्य कुंद देव तो ये नहीं कह रहे। कोई क्रिया निश्चय, कोई क्रिया व्यवहार, ये झूठ है। कोई द्रव्य निश्चय, कोई द्रव्य व्यवहार, ये झूठ है। निश्चय और व्यवहार नए, हमने मत खड़े कर दिए, हम निश्चय वाले में व्यवहार वाले, वे दोनों मूर्ख हो। जब हम ये कह रहे हैं हम तो भैया निश्चय वाले हैं, वे व्यवहार वाले हैं, इसका मतलब तुम दोनों ही मूर्ख हो अगर तुम ऐसा सोच रहे हो। जो परमार्थ को साधता है, बात पकड़ में आ रही है, उसका व्यवहार व्यवहार नाम पाता है। विधान करते समय निश्चय मोक्ष मार्ग भी है, व्यवहार मोक्ष मार्ग भी है। स्वाध्याय करते समय निश्चय मोक्ष मार्ग भी है, व्यवहार मोक्ष मार्ग भी है। जब ज्ञानी श्रावक जिनेंद्र भगवान के समक्ष खड़ा है, उनकी भक्ति कर रहा है, उस समय उसके अंतरंग में जो कसाई घट रही है और आनंद बढ़ रहा है, उसको जब मोक्ष मार्ग कहा जाता है तो कहते हैं निश्चय मोक्ष मार्ग है। और उसी समय उसके जो शुभ भाव हो रहे हैं और तद अनुरूप जो क्रिया हो रही है, उसे जब मोक्ष मार्ग कहा जाता है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग। स्वाध्याय करते समय जब वो ज्ञानी श्रावक यहां बैठा है और अंतरंग में कसाई घट रही है, आनंद बढ़ रहा है, उसको जब हम मोक्ष मार्ग कहते हैं तो वो यथार्थ मोक्ष मार्ग है, इसलिए उसे कहा जाता है निश्चय मोक्ष मार्ग। और उसी समय उसके जो शुभ भाव हो रहे हैं और स्वाध्याय की जो बाह्य क्रिया हो रही है, उसे जब मोक्ष मार्ग कहा जाता है तो कहा जाता है ये व्यवहार मोक्ष। ऐसे आपको नक्की करना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा क्या यथार्थ है। हमें सिर्फ सुनते हुए आगे नहीं बढ़ना है, एक एक चीज का निर्णय करना है। उससे होगा क्या, हम ही मोक्ष मार्ग से दूर होते जा रहे हैं। हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमें परमार्थ को साधना है, लेकिन जब हम परमार्थ को साध रहे हैं तो उस समय जो सहचारी होता है उसे व्यवहार संज्ञा मिलती है कि भैया हमने तो सुना है, हमने तो पढ़ा है, लिखा है। अरे आप जितने बता रहे हो उससे 100-150 ज्यादा प्रमाण हम बता देंगे, घबराना नहीं। आप हमें 2-4 दिखाओगे, हम आपको 200-500 दिखा देंगे। भैया लिखा है, स्पष्ट लिखा है, व्रत आदि पूजन आदि की क्रिया है लिखा है, हम कब मना कर रहे हैं। 500 जगह लिखा है, 1000 जगह लिखा है, लेकिन उसका भाव क्या है ये तो पकड़ में आना चाहिए। उपदेश हमेशा ऊपर चढ़ने का होता है। अरे जब ये कहा जा रहा है कि वो क्रिया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो क्रिया छोड़नी है ऐसा नहीं है। अर्थ तो समझो, जिनागम के वचनों का अर्थ समझ में आना चाहिए। जब ये कहा जा रहा है कि वो क्रिया है, इसका मतलब क्या है? अरे इसका मतलब ये है कि सिर्फ उस क्रिया में अटके मत रह जाना। उस समय ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो क्रिया हो रही है, ये क्रिया परद्रव्य की क्रिया है। उसी समय जो भेद विज्ञान की धारा प्रवर्तमान हो रही है, वो जो शुद्धात्मा का वेदन हो रहा है, वह मैं, उसका निर्णय मुझे करना है। वो निर्णय नहीं हो रहा है और तू वहीं अटका रह गया, इसलिए कहा गया कि वो क्रिया है। अब ये क्या कर रहा है? धोबी का कुत्ता ना घटका ना घाटका। लिखा है पूजन है, अब तुम ये बताओ, अच्छा लिखा है हमने मान लिया, तुम क्या कर रहे हो? व्रत आदि है लिखा है हमने मान लिया, और तुम 5 जगह कह रहे हैं, हम 500 जगह कह रहे हैं कि 500 जगह लिखा है। क्या लिखा है? व्रत आदि है लिखा है, पर ये बताओ कि उसका अर्थ क्या है? पहली बात। और दूसरी बात, चलो है मान लिया, तुम नहीं कर रहे, अब क्या कर रहे? अरे तुम कह रहे ना व्रत आदि है, हम तो तुमसे ज्यादा अच्छे से कह रहे। अब बोलो, अब क्या कर रहे? उसका
उसका तात्पर्य तो समझ में आना चाहिए था। वृत्तादि हे है, इसका तात्पर्य ये था कि भैया वो क्रिया में मत उलझे रह जाना, उस क्रिया में ही उलझे रह जाओगे, उतना मात्र ही अपने आप को अनुभव करोगे तो परेशान रहोगे, दुखी रहोगे। वृत्तादि हे है इसका मतलब वृत्तादि नहीं करना ऐसा नहीं है। अरे बात पकड़ में आ रही है कि नहीं? आ रही है। वृत्तादि हे है इसका मतलब वृत्तादि नहीं करना ऐसा नहीं है। वृत्तादि हे है इसका अर्थ समझ में आना चाहिए कि भैया वो जो क्रिया हो रही है उतना मात्र मैं नहीं हूं, मंजिल नहीं है वो मंजिल मैं उसमें, हाँ मैं उसमें अटका नहीं रह सकता। उस समय देखो क्या कर रहा है, वृत्तादि ये वृत्तादि छोड़ दी, अब क्या करेगा, अशुभ में जाएगा। तुम्हें अवसर मिला है, वो तुम्हें अवसर मिला है, वृत्तादि करोगे तो अवसर अधिक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अवसर तुम्हारे पास अधिक है। देखो मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूं दादाजी, हम मुमुक्षु कह रहे हैं ना अपने आप को, पर हम कहीं एकांत का पोषण तो नहीं कर रहे। हमने वृत्तादि ये है कह के वृत्तादि को धारण करने की और उन्मुख होने का भाव ही छोड़ दिया। गुणस्थान, पहले गुणस्थान से जीव कहां कहां जा सकता है? आप लोग ने सबने पढ़ाई लिखाई की है। पहले गुणस्थान से जीव कौन कौन से गुणस्थान में जा सकता है? हाथ खड़ा करो भैया आप लोग, हम लोग जैसा बचपन में करते थे वैसा मत करो। हाँ बोलो सबसे पीछे। चौथा, पांचवा, छठा, अरे बस 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 बस, तो जहाँ उत्तर आता है वहां ऐसी गुदगुदी मस्ती है। चौथा, पांचवा, ठीक है। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, पहले से चौथा तो आपको पता है कि सम्यक तो हुआ, तो पहले से चौथे गुण स्थान में आ गया। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि पहले से जो 5वें में जा रहा है और पहले से जो 7वें में जा रहा है वो कैसे जा रहा है? बोलो भैया। एक एक करके पूछो, मेरे को तो पता ही नहीं। अच्छा एक एक करके पूछो ऐसा, क्योंकि ऐसा समझ में पता नहीं पाता। हाथ खड़ा करो, मम्मी तो बता देंगी, भाई साहब बताओ। व्रत आदि पालन करके, हाँ व्रत आदि पालन करके, संयम धारण करके। बहुत बढ़िया, बोलो। उसके व्रत होंगे तो 5वें में जाएगा, महाव्रत का भारी पालन होगा, किसी तरह हारमोनी जैसा होनी जरूरी है। अरे जब ये कहा जा रहा था ना कि तुमने बाह्य क्रियाएं की पर सम्यक तो नहीं हुआ, तो कोई प्रयोजन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं था कि बाह्य क्रियाओं को धारण नहीं कर, इसका मतलब ये था कि सम्यक की ओर उद्यम रहे। ये भले आदमी ने क्या किया, बाह्य क्रिया धारण करना छोड़ दी और सम्यक के लिए कोई प्रयास नहीं है। धोबी का कुत्ता ना घटका ना घाट का, संसार में रहेगा मरेगा। पंडित जी मुनि बन जाएंगे तो चौथा नहीं आएगा, डायरेक्ट 7वां आएगा। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ ना, वही आ रहा हूँ। अब पहले से 5वां कैसे हुआ? अरे वृत्तादि धारण किए थे, सम्यक तो था नहीं। शुभ भाव के बल से सुनना, लेकिन सावधानी बरतनी है। जितनी सामर्थ्य है, जितनी सामर्थ्य है, क्यों? क्योंकि सामर्थ्य नहीं होगी और उच्च पद धारण करेगा, सामर्थ्य नहीं होगी और उच्च पद धारण करेगा तो स्वयं भी दुखी रहेगा। सबसे मुख्य ये है, दूसरे जीवों का क्या करना, उनका जो होगा सो होगा, वो बात की बात है कि दूसरों के मोक्ष मार्ग को आप प्रशस्त करेगा, हमें क्या लेना देना, हमें तो हमारे मोक्ष मार्ग से मतलब है। इसलिए सबसे पहले बात ये है कि तू खुद दुखी रहेगा और फिर तेरे निमित्त से जिन शासन दूषित होगा। इसलिए जितनी सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, स्वभाव है, जितना तीव्र प्रशस्त रह सकता है, उसके आधार से
बुद्धि पूर्वक व्रतादि धारण करना चाहिए। पता है कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भैया उल्टी उल्टी लग रही है, पर ये सीधी ही बात है। एक भी बात में बिना आगम के नहीं बोल रहा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जीव बुद्धि पूर्वक, हम आपको भी हमारी सामर्थ्य के अनुसार व्रतादि धारण करने चाहिए। मैं आपको ये बात बताऊं, सम्यक्त्व का होना नहीं होना काल अवधि के अधीन है, भवितव्यता के अधीन है। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में तत्व निर्णय करना है। और आप ये बताओ, तत्व निर्णय के अधिक अवसर अशुभोपयोग में है, 5 पाप करते हुए हैं, 4 कसाई करते हुए हैं, या फिर व्रतादि धारण करते हुए हैं? उपयोग से शुद्ध में है। इसलिए बुद्धि पूर्वक व्रतादि धारण करने अवसर अधिक मिलेंगे। उपवास करते हुए ये निर्णय करो ना, उपवास भैया व्रतादि ये है, सम्यक तो नहीं हुआ तब तक व्रतादि से कोई प्रयोजन नहीं है। ये कथन है, कहां कहां है हमें पता है कि जब तक सम्यक तो नहीं हो रहा तब तक व्रतादि शून्य है। हे है, सब लिखा है, सब लिखा है, लेकिन उपदेश हमेशा ऊपर चढ़ने का होता है। उसका मतलब ये नहीं था कि व्रतादि धारण मत करो, उसका मतलब ये था कि व्रतादि धारण करते हुए सम्यक्त्व के लिए उद्यम मंत रहना चाहिए। उस क्रिया को, उस जड़ की क्रिया को अपना मान के नहीं बैठना है। त्रिकाली ध्रुव तत्व तो जब तक पकड़ में नहीं आएगा तब तक काम होने वाला नहीं है। लेकिन वो त्रिकाली ध्रुव तत्व का वेदन, तत्व निर्णय, उसके अवसर ज्यादा अधिक कहां है? बोलो भैया। इसलिए सामर्थ्य के अनुसार बुद्धि पूर्वक व्रतादि धारण करने चाहिए, लेकिन सामर्थ्य अनुसार। प्रतिज्ञा भंग नहीं करनी है, जितनी सामर्थ्य है तद अनुसार प्रतिज्ञा धारण करनी चाहिए। शक्ति समान। हाँ, जो सामर्थ्य है, दिखाने के लिए नहीं, देखा देखी का मार्ग नहीं है। अब भैया परेशान है, बोलो दीक्षा लेते रहे, ऐसे नहीं, ओपाबाई का राज नहीं है। बात समझ में आ रही है? आपने दीक्षा ले ली, अब सामर्थ्य थी नहीं, स्वरूप पता नहीं था, निर्णय किया नहीं था, ऐसे व्रतादि धारण नहीं करने हैं, फिर आप क्या करोगे? स्वयं दुखी होगे और जिस शासन को ले जाओगे। आचार्य की भी बहुत जिम्मेदारी है, हर किसी को दीक्षा नहीं देनी चाहिए। आपको पता है आचार्य दोष के भागी बन रहे हैं। मैं आपको एक एक बात, मैं बिना आगम के आपको नहीं बोल रहा हूं, आचार्य निश्चित रूप से दोष के भागी बन रहे हैं। आप पढ़ लो मूलाचार्य की मूल गाथा। यदि पात्र का विचार किए बिना दीक्षा दे रहे हैं तो वो आचार्य ही नहीं है। योग्य पात्र का विचार करके ही दीक्षा देनी चाहिए, वरना वे आचार्य स्वयं जैन शासन में दूषण लगाने के भागी बनेंगे। ये भैया बहुत उत्कृष्ट मार्ग है। निर्णय करते हुए पवित्र भावना से छल ग्रहण किए बिना जो यथार्थ स्वरूप है उसका विचार करते हुए हमें निर्णय करना चाहिए। चलिए, अब बात क्या चल रही थी? शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव। तो मैं आपको ये बता रहा था, यहाँ ये प्रेरणा दी जा रही है कि शुद्ध भाव रूप परिणत होगा तो शुद्ध है और निर्वाण की प्राप्ति होगी। इसका मतलब अशुभ से और शुभ से अगर अशुभ में परिणत होगा तो वो जीव अशुभोपयोगी है और कहां जाएगा? नारकी तिर्यक उदर में जाएगा। और शुभोपयोगी जीव है वह स्वर्ग आदि में जाएगा। अभी इतनी बढ़िया बातें हैं, सैकड़ों बातें हैं, आपका समय भैया बताते रहना। अच्छा अभी तो है ना, 8-10 मिनट है, आप समझना, प्रयास करना। बोर्ड मैंने उसके लिए मंगाया था, पर वो तो जब जैसी योग्यता होती है तद अनुसार बात होती है। इसमें उपयोग सही लग रहा है। देखिए, जब दो चीजें हैं, मतलब आप ये समझो अद्भुत निधि है। ज्ञानी जीव उसकी ज्ञान धारा और कर्म धारा
दोनों साथ साथ चल रही है। अच्छा, मैं आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई लिखाई भाग तो अच्छे से पढ़े आप लोगों ने? बोलो, मुक्ति का मार्ग वाला पाठ पढ़ा है? वहां एक प्रश्न उठाया, वो प्रश्न यदि आपको ख्याल में होगा और उसका उत्तर ख्याल में होगा, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो आपको गहराई से समझ में आएगी। रत्नात्रय वाला पाठ ना, मुक्ति का मार्ग, ख्याल में आ रहा है कि नहीं? विक्रय विज्ञान 3 में मुक्ति मार्ग का पाठ है, वहां प्रश्न उठाया और वास्तव में वो कितना अद्भुत प्रश्न है। कह रहे हैं, ये बताओ, आपने अभी क्या कहा? अभी कहा ना भाई सब कि शुद्धोपयोगी जो जीव है, समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? भैया कठिन तो नहीं हो रहा? नहीं। शुद्धोपयोगी जीव है वो जिस काल में शुद्धोपयोग रूप परिणत हो रहा है, उस काल में वो शुद्ध है और उसको निर्वाण मिलेगा। वहां प्रश्न खड़ा किया। बोलो, मुनिराज कैसे हैं? शुद्धोपयोगी मुनिराज है, हम कह रहे हैं कि नहीं? कैसे हैं मुनिराज? शुद्धोपयोगी हैं, शुद्धोपयोगी श्रवण। मुनिराज कैसे हैं? अरे बोलो। हम प्रश्न पूछा, आप तो इतना बताओ, रत्नात्रय के धारी शुद्धोपयोगी मुनिराज स्वर्ग आदि कैसे जा रहे हैं? क्या है प्रश्न? अरे बोलो, रत्नात्रय के धारी मुनिराज स्वर्ग कैसे जा रहे हैं? अभी आपने क्या कहा था भाभी? शुद्धोपयोगी जीव कहां जाएगा? अरे शुद्धोपयोगी जीव कहां जाएगा? मोक्ष जाएगा। फिर ये बताओ कि शुद्धोपयोगी मुनिराज स्वर्ग कैसे गए? इस बात का उत्तर जितनी भी शुद्धि करते हाथ खड़ा करोगे? बोलो बोलो, आप लोग घबराते क्यों? जिसको जो आ रहा है वो। हाँ बोलो भाई सर। वो शुद्धोपयोगी नहीं थे, शुभोपयोगी थे। नहीं, उन्होंने गाथा के अनुसार उत्तर दिया है ना, अच्छी बात है, प्रयत्न किया, बहुत बढ़िया। बोलो भैया, बोलिए। आपने भी जैसे हिंट दिया था कि एक कर्म धारा चलती है, एक ज्ञान धारा, जिस रूप में जैसा होगा उसका फल से उनकी कर्म धारा भी चल रही है और ज्ञान धारा का फल अलग है और कर्म धारा का अलग है। बहुत शायद ये हो सकता है। हाँ, देखिए इतनी सी बात है कि शुद्धोपयोग के फल में स्वर्ग आदि की प्राप्ति अगर हो जाए तो पूरे जैन शासन को तिलांजलि दे देना। शुद्धोपयोग के फल में स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। अगर शुद्धोपयोग के फल में स्वर्ग आदि जा रहा है तो फिर मोक्ष का कारण किसे कहोगे? अगर, अरे बात पकड़ में आ रही है कि नहीं? शुद्धोपयोग के फल में यदि स्वर्ग आदि जा रहा है तो फिर मोक्ष का कारण किसे कहोगे? रास्ता बंद कर दिया भैया। शुद्धोपयोग के फल में त्रिकाल में स्वर्ग आदि की प्राप्ति नहीं हो सकती और नहीं हो सकती। वे मुनिराज शुद्धोपयोगी हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो शुभोपयोग है, उस शुभोपयोग के फल में, अभी तो इसमें इतने हिसाब है, मैं आपको बताऊंगा, समय अपना हो रहा है। शुद्धोपयोगी मुनिराज उसके साथ में जो शुभोपयोग है, उस शुभोपयोग के फल में स्वर्ग आदि है। शुद्धोपयोग का फल, शुद्धोपयोग स्वर्ग नहीं देता। जैसा वृक्ष होगा वैसा ही फल होने वाला है। जैसा बीज बोएगा वैसा फल मिलेगा। तो भैया वो फिर गए कैसे? तो वो जो गए हैं उसके साथ में जो शुभ भाव है उससे गए। ये बात समझ में आनी चाहिए। ज्ञानी के ज्ञान धारा और कर्म धारा दोनों साथ साथ चलते हैं। पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है, पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है। बोलो, दो कसाई चौकड़ी का अभाव है, उसके फल में जो आनंद आ रहा है, जो शुद्धता बढ़ रही है, उससे कभी भी बंधन नहीं होता, उससे कभी भी बंधन नहीं होता। उसके साथ में जो शुभ भाव है, अशुभ भाव है, वो बंधन का कारण है। येनांसेन सुदृष्टिस्ते तेनांसेन बंधनम नास्ति, येनांसेन तु रागः तेनांसेन बंधनम भवति।
जितने अंश में सुदृष्टि है उतने अंश में बंधन नहीं है, लेकिन जितने अंश में राग है उतने अंश में बंधन है। जिसका राग है वो बांधेगा ही बांधेगा। निर्जरा अधिकार में कह रहे हैं ज्ञानी जीव भोग भोगते समय भी निर्जरा हो गई। अरे भैया अर्थ का अनर्थ मत कर देना। ज्ञानी जीव जितना उसको भोग का भाव है, अरे भोग के भाव में यदि निर्जरा कहोगे तो फिर बंधन का कारण कैसे कहोगे? अरे जितना जितना भोग का भाव है उस भोग के भाव से तो बंधन ही हो रहा है। राग तो बांधता ही है, चाहे ज्ञानी का हो चाहे अज्ञानी का हो। जितने अंश में सुदृष्टि है उतने अंश में बंधन नहीं हो रहा है। वो जो निर्जरा कही जा रही है ये बात तो सही है कि भोग के काल में निर्जरा हो रही है, ये बात 100% सत्य है, पर भोग से निर्जरा नहीं हो रही। अरे भोग के काल में जो अंतरंग में दृढ़ श्रद्धा ने शुद्धात्मा की निरंतर प्रतीति बनी हुई है उसके कारण से निर्जरा हो रही है। अरे भोग से अगर निर्जरा होगी बंधन का कारण कैसे कहोगे? सात तत्व संबंधी जितना भी यथार्थ श्रद्धान है, जितना भी यथार्थ विवेचन है, सब झूठा हो जाएगा। एक बात गांठ मान के रखनी है, भोग का भाव कसाय 5 पाप व्यसन के परिणाम उस रूप तू परिणत होगा तो तू उस समय दुखी होगा, परेशान होगा और उससे तुझे बंधन ही होगा। जितने अंश में वेद विज्ञान चल रहा है ये बात समझ में आ रही है। मैं कौन हूं? मैं तो त्रिकाली ध्रुव तत्व हूं। ये परद्रव्य से मेरा कोई संबंध नहीं है। इस बार निर्णय तो करें। हमने पहले सोच के रखा है भैया हमें तो नहीं होगा, ये पंडितों को तो हो जाएगा, विद्वानों को तो हो जाएगा, गुरुदेव को हो गया, टोडरमल जी को हो गया, मुनि महाराज को हो गया, भगवंतों को हो गया। अरे तुम कौन हो? तुम्हें क्यों नहीं हो सकता? हमें क्यों नहीं हो सकता? हमें होगा, अभी होगा, पर निर्णय तो करना होगा। हम वो निर्णय करें। शुरुआत में मैंने आपसे कहा था भावना बलवती रखें। जो बात जितनी याद रह रही है रह जाए, नहीं रह पा रही है कोई बात नहीं। देखो ये बिल्कुल घबराने का मार्ग नहीं है, बहुत शांति का मार्ग है। अगर यहाँ आके भी घबराए भैया ये याद नहीं है, ये नहीं पता, अरे कोई बात नहीं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये कहा जा रहा है कि तू भगवान आत्मा है, ये बात तुझे निर्णय में आ रही है कि नहीं आ रही है? यदि ये बात तुझे समझ में आ रही है बस परेशान मत हो। बाकी जो बात आनी होगी सो आ जाएगी। प्रमादी नहीं होना है, बुद्धि पूर्वक उपयोग लगाना है। तो जितना समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। निर्णय लेकिन घबराना नहीं है, इससे दूर नहीं जाना है। इससे अगर विमुख हो गए तो त्रिकाल में कल्याण होने वाला नहीं है। धर्म के बिना कभी सुख की प्राप्ति त्रिकाल में किसी को नहीं हो सकती। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अब हमको चर्चा तो आगे बढ़ानी थी, शुद्धोपयोग के संबंध में चर्चा करनी थी, पर ये विषय बहुत जरूरी था। वो बात जब तक आपके पकड़ में नहीं आएगी, क्या शुद्ध भाव है, क्या शुभ भाव है, क्या अशुभ भाव है, शुभ अशुभ को ये कहा जा रहा है, उसका क्या तात्पर्य है, निश्चय व्यवहार की कैसी अद्भुत संधि है, क्या मोक्ष मार्ग है, ये बात पकड़ में सबसे पहले आनी चाहिए। तो आगे चर्चा बढ़ेगी। अब यहाँ उसको कहा ना यह शुद्धोपयोगी जीव निर्वाण की प्राप्ति करता है, तो कह रहा महाराज हमें तो ऐसा ही शुद्धोपयोग चाहिए। क्या कह रहा है? हमें तो ऐसा ही शुद्धोपयोग चाहिए। आप तो हमें इस शुद्धोपयोग के बारे में ही बताओ। तो फिर आगे सबसे पहला अधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार का सबसे पहला अधिकार शुद्धोपयोग अधिकार है। बोलो भैया कौन सा अधिकार है? अरे भैया कौन सा अधिकार है? सबसे पहले शुद्धोपयोग अधिकार लिखा और फिर हम आप जैसा ही है, घबराए नहीं, उसका बल बना रहे। तो कह रहे हैं कि घबरा नहीं, शुद्धोपयोग के फल में तुझे अनंत ज्ञान और अनंत सुख मिलने वाला है। इसलिए आगे दूसरा अधिकार लिखा ज्ञानाधिकार और तीसरा अधिकार लिखा
अंत में शुभ परिणाम अधिकार, उसका भी अपना गजब का मनोविज्ञान है। तो ये पहला जो महाअधिकार है, पहले महाअधिकार का नाम क्या है? पहले महाअधिकार का नाम क्या है? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार। क्या नाम है? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। अरे बोलो भैया, क्या नाम है? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार। उस अधिकार के अंतर्गत 4 अधिकार हैं। अब वो पूछ रहा था ना, तो सबसे पहले शुद्धोपयोग बताया। क्या कहा? शुद्धोपयोगी जीव के है अनुपम आत्मोत्त सुख है, नंद अतिशय मंद विषयातीत अवचिन्न है, वो वितरागी संयमी तपयुक्त अरसूतार्थविद, शुद्धोपयोगी श्रवण के समभाव भव सुख दुख में। शुद्धोपयोगी, बस शुद्धोपयोगी जीव का स्वरूप बताया है। अपन कल इसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो बहुत सरल है, पहले से सोच लिया। प्रवचन सार कठिन है, अरे किसने कहा? समझ में आएगा, सब सरल है।